आज जो लोकतंत्र खतरे में है का जो हल्ला बोल कर रहे हैं लोग, या संविधान खतरे में है, वे वही लोग कर रहे हैं जो परिवारवादी हैं। तभी तो ये खुलकर कह रहे हैं कि मोदी जो है मैच फिक्सिंग कर चुका है। तभी तो ये खुल के कह रहे हैं कि सब जो है वोट चुरा ले रहा है। तभी तो ये खुल के कह पा रहे हैं। अगर लोकतंत्र नहीं रहता तो ये कह पाते क्या? ये लोग बरगलाने का काम कर रहा है। असली लोकतंत्र को नष्ट करने वाले ये परिवारवादी पार्टियां हैं। कोई परिवारवादी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। कल जो इन लोगों ने रैली वहाँ किया था, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली जो इन लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किया, राहुल गांधी ने कहा कि ये तो मैच फिक्स है, मतलब कि 400 सीट तो उनको जीतना ही है। तो भाई जब ये बात आपको पुख्ता जानकारी है कि मैच फिक्स हो चुका है, तो फिर आप इस चुनाव में भाग क्यों ले रहे हैं? कांग्रेस पर आप देख रहे हैं नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व हो चुका है। उससे बाहर वो निकल ही नहीं रहा है। वो अब विचारों की पार्टी नहीं रह गई है। वो अब गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के जो विचार हैं उसकी पार्टी हो गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिगुल बजने के बाद देखिए तमाम पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और वहीं पे तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मामले में जेल जा चुके हैं। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल जा चुके हैं। अब इसको लेकर के तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के पूर्व एमएलसी हैं संजीव श्याम जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होते हैं और कहते हैं संविधान और लोकतंत्र तो खतरे में? देखिए, आज इतने लगभग 75 साल के बाद देश में लोकतंत्र प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है, लेकिन और उस मजबूती को प्रदान करने के लिए एनडीए की सरकार लगातार प्रयासरत है और कर रही है प्रयास। ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो, इसके लिए उनका प्रयास चल रहा है। आज जो लोकतंत्र खतरे में है का जो हल्ला बोल कर रहे हैं लोग, या संविधान खतरे में है, वे वही लोग कर रहे हैं जो परिवारवादी हैं, जो पार्टियों पर अपना कब्जा जमा चुके हैं और परिवार के नाम पर पार्टी चलाते हैं। संजोग है कि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा नहीं था कि जो पार्टियां बनेगी उस पर किसी परिवार का अधिकार हो जाएगा, आधिपत्य हो जाएगा। और संविधान में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि देश की शासन व्यवस्था पार्टियों के माध्यम से चलेगी और जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही सरकार में रहेगी। लेकिन आज अगर आप गौर से देखेंगे तो विरोधी पार्टियों में वही लोग हावी हैं जो परिवार, जिस पर कब्जा जो है उन पार्टियों पर परिवार का हो चुका है। कांग्रेस पर आप देख रहे हैं नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व हो चुका है। उससे बाहर वो निकल ही नहीं रहा है। वो अब विचारों की पार्टी नहीं रह गई है। वो अब गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के जो विचार हैं उसकी पार्टी हो गई है। वो आम लोगों की पार्टी नहीं है। आप देखेंगे विरोधी दल में जितने लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी परिवारवादी पार्टी है। एमके स्टालिन की पार्टी परिवारवादी पार्टी है। यहाँ बिहार में आप देख सकते हैं कि जो वर्चस्व स्थापित कर रही है लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल परिवारवादी पार्टी है। तो ये परिवारवादी पार्टियों का वर्चस्व अब कम हो रहा है। आपने देखा है 14 के बाद से और 19 के बाद से और भी इनका वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए इनकी बौखलाहट है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि देश में इस दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि इन लोगों ने पार्टियों पर कब्जा करके देश में एक तरह से राजतंत्र स्थापित कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पर लालू यादव जी के परिवार का वर्चस्व है। उनसे जो पद बचेगा या उच्चतम पद उनके परिवार के अलावा किसी को नहीं मिल सकता। वहाँ लोकतंत्र है क्या?
उस पार्टी में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको सीएमडी का पद, चेयरमैन का पद नहीं मिल सकता है। वह पद उस परिवार, जो परिवार उस पार्टी को चला रहा है, उसको मिलेगा। कांग्रेस में आज जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इच्छा पर ही मिलेगा। उनका राज चलता है, वहाँ पर बाकी लोगों का कोई से नहीं है। इसलिए और दूसरे भी जगह आप डीएमके में देख लीजिए, एमके स्टालिन जो चाहेंगे उनका परिवार ही, इनके पहले जो है करुणानिधि जी थे, उन्होंने अपनी सत्ता एमके स्टालिन को सौंप दी। अब आगे भी जो होगा उनके लड़के की चर्चा हो रही है। उसी तरह से आप देख लीजिए, आप शिवसेना को, वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी को सत्ता मिली है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी को भी आप देख सकते हैं कि उनका भी जो है सत्ता जो है मुलायम सिंह से जो है उनके बेटे अखिलेश यादव को मिल गया। बसपा का भी वही हाल देख रहे हैं, उन्होंने भी जो है अपने भतीजे को सौंपा है। उसी तरह से टीएमसी को भी देख सकते हैं, वहाँ भी ममता बनर्जी ने जो है सत्ता जो है अपने भतीजे को सौंपा है। तो ये परिवार वालों की पार्टी है और वह पार्टी का वर्चस्व घट रहा है। अब ये कल्पना करिए, कल के भाषण जो है, कल जो इन लोगों ने रैली वहाँ किया था, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली जो इन लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किया, राहुल गांधी ने कहा कि ये तो मैच फिक्स है, मतलब कि 400 सीट तो उनको जीतना ही है। तो भाई जब ये बात आपको पुख्ता जानकारी है कि मैच फिक्स हो चुका है, तो फिर आप इस चुनाव में भाग क्यों ले रहे हैं? और लगातार ये कहते हैं कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं कराएंगे, ईवीएम से चुनाव होगा तो मैच फिक्स है। तो हम पूछते हैं कि जब ये ईवीएम पर आप चार्ज लगाते हैं, ईवीएम पर आप भरोसा नहीं है, तो जब आपको हिमाचल में राज मिल जाता है, जब आपको कर्नाटक में राज मिल जाता है, जब आपको तेलंगाना में राज मिल जाता है, तो ईवीएम की कहानी छोड़कर चुपचाप राज सत्ता हासिल कर लेते हैं। और जब राज सत्ता नहीं मिलता है तो वहाँ पर यह आरोप लगाते हैं कि हमको जो ईवीएम पर में गड़बड़ी है। तो वहाँ मिलता है तो वोट कोई देता है तो कांग्रेस में चला जाता है। अगर तेलंगाना में वो जीते तो इसका मतलब यही है ना कि वो ही जीतता है जहाँ पर कि वोट अगर कांग्रेस को जिताना है तो जो लोग वोट देगा वो कांग्रेस को चला जाएगा, जो लोग वोट बीजेपी को भी देगा वो भी कांग्रेस में चला जाएगा। वही कहना उनका है कि यहाँ ईवीएम में जो लोग कांग्रेस को वोट देगा वो सब बीजेपी को चला जाएगा। तो ईवीएम पर जब शक है तो हम तो उनसे कहेंगे कि वो इस बात को क्यों कहते हैं कि हम जो मैच फिक्स है और उनको जानकारी भी है, तब तो उनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। जब उनको विश्वास ही नहीं है, जनता के मत पर उनको विश्वास ही नहीं है कि वो मत जो है सही नहीं है, तो उनको तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको तो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। और तब तक आंदोलन करना चाहिए था जब तक कि चुनाव का जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो जाता। अगर इतना कन्विक्शन है तभी तो ये खुलकर कह रहे हैं कि मोदी जो है मैच फिक्सिंग कर चुका है, तभी तो ये खुल के कह रहे हैं कि सब जो है वोट चुरा ले रहा है, तभी तो ये खुल के कह पा रहे हैं। अगर लोकतंत्र नहीं रहता तो ये कह पाते क्या? संविधान में क्या संशोधन हो जाएगा जो आज तक संशोधन करना इतना आसान है क्या? इसलिए हम आपके माध्यम से कहेंगे कि इनके बातों में आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये लोग बरगलाने का काम कर रहा है। असली लोकतंत्र को नष्ट करने वाले ये परिवारवादी पार्टियां हैं। कोई परिवारवादी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ उनके इंटरनल बैठक में भी नहीं बोल सकता है। कोई व्यक्ति जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ इंटरनल बैठक में भी नहीं बोल सकता है। कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं उनके इंटरनल बैठक में कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है। कोई लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके इंटरनल बैठक में उनके खिलाफ या उनकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता। वो जो लोग आलोचना करेगा उसे पार्टी में रहने नहीं दिया जाएगा। उसके सबसे पहला काम किया जाएगा, उसका टिकट काटा जाएगा, उसको पार्टी से निकाला जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। ये है उन पार्टियों में। ये तो सारे परिवार वाले लोगों ने ही विरोधी आज वहाँ उनका दाल नहीं गल रहा है, उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से सत्ता निकल रही है। तो ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वर्तमान सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और करके मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और करके चाहते हैं कि ये इनके इन प्रकारेण तरह तरह के आरोप, मैच फिक्सिंग का आरोप, तो ईवीएम का आरोप लगाकर और एक भ्रम फैलाकर और जनता में यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको तो बहुमत है, जानबूझकर ये लोग बहुमत हमसे छीन ले रहे हैं। सच्चाई यह नहीं है, जनता जानती है, समझती है और निश्चित रूप से इस देश में यही यहाँ की खूबसूरती है, इस धरती की खूबसूरती है कि सत्ता का हस्तांतरण इतने शांत तरीके से होता है, इतने अच्छे से होता है। जिसको भी बहुमत मिलता है, जनता जिसको भी कहती है कि इनको सत्ता देना है, सत्ता का हस्तांतरण उनके पास हो जाता है। और यहाँ ऐसी व्यवस्था बनी है कि अगर किसी को कहीं कोई कमी आती है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है, जहाँ सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। ये स्थिति है। इसलिए आज मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि इन लोग जो परिवारवादी पार्टी लोग हैं, ये लोग कभी भी लोकतंत्र के रक्षक नहीं हैं, संविधान के रक्षक नहीं। संविधान को कैसे तोड़ा जाएगा उसका वो रास्ता निकालते हैं, नुस्खा निकालते हैं। इसलिए पहले तो मैं कहूँगा कि इन परिवारवादी पार्टियों के नेताओं से कि अपने पार्टी में तो पहले लोकतंत्र स्थापित करें, तब देश में लोकतंत्र स्थापित करने की बात करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह। इन्होंने कहा है कि पहले अपनी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करें, फिर देश में लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की बात करें। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।